भीम, भीम बेटा, ये जरूरी नहीं जब चीजें अप्रिय हो तो किसी की गलती से ही उत्पन्न हो। कई बार सब सही होता है लेकिन गलत हो जाता। शायद आज यही हुआ है। फिर भी मैं तुमसे उम्र में बड़ा हूं, इसलिए गलत होने की जिम्मेदारी ज्यादा मेरी बनती है। मुझे माफ कर दो बेटा। नहीं बाबा, नहीं, अब ऐसी बातें मत कीजिए और दोबारा से मुझसे माफी मत मांगिएगा। भीम बेटा, आज अगर भीमा बाई जिंदा होती तो शायद ये नौबत कभी आती ही नहीं। लेकिन अभी जो घर में आई है वो भीमा बाई नहीं है और ना ही कभी हो सकती है। इसलिए अब सबको ये बात समझनी होगी, नहीं तो हमारे बीच बार बार मनमुटाव होता रहेगा और यूं ही हम दोनों परेशान होते रहेंगे और ऐसे ही रात रात भर जगते रहेंगे। हाँ बाबा, और मैं भी समझने की कोशिश कर रहा हूँ और शायद एक दिन समझ भी जाऊं। अब जाकर सो जाइए, कल सुबह आपको काम पे जाना है और मुझे अभी अकेला बैठना अच्छा लग रहा है। मैं बाद में सो जाऊंगा। बाबा ने जो तुमसे कहा वो तुम्हारा दिल रखने के लिए कहा, वरना सच तो ये है कि सिर्फ तुम गलत हो और तुम्हारे गलती के कारण पूरा घर परेशान है। कोई चैन की नींद नहीं सो पा रहा। अब मैं परेशान रहूं ये तो ठीक है, लेकिन तुम्हारे बाबा की तबीयत खराब हो सकती है और अगर तुम्हारी हरकतें ऐसी ही रही, घर का माहौल ऐसा ही रहा, तो तुम्हारे कारण तुम्हारे बाबा की जान को अब कोई एक चला गया, इसका मतलब ये तो नहीं कि उसके कारण पूरा घर मर जाएगा। लेकिन मैंने क्या किया है और आप मुझे ये सब क्यों बोल रही हैं? अगर कुछ नहीं किया है तो आगे भी मत करो। बच्चे हो,
बच्चे की तरह रहोगे तो सब ठीक हो जाएगा। और तुम्हें वैसे भी शांत रहना चाहिए। ये कपड़े, रहना, खाना सब तो तुम्हारे बाबा की कमाई का है। जब तुम खुद कमाओगे ना, तब तुम जो चाहे वो करना, सोचना, बोलना। लेकिन जब तक दूसरों की कमाई पर पल रहे हो, तब तक शांत रहो। सबको शांति से जीने दो। अगर तुम नहीं बदलोगे तो पूरा घर बर्बाद हो जाएगा। अब ये तुम पर है, तुम्हें सबको शांति से जीने देना है या नहीं। चुनाव तुम्हें करना होगा। महाराज, आपका काम हो गया। और हाँ, तुम्हारी समझदारी से मैं इतनी उम्मीद तो कर ही सकती हूँ कि हमारे बीच की बातें तुम किसी से नहीं कहोगे। बच्चे हो, बच्चे की तरह रहोगे तो सब ठीक हो जाएगा। जब तुम खुद कमाओगे ना, तब तुम जो चाहे वो करना, सोचना, बोलना। लेकिन जब तक दूसरों की कमाई पर पल रहे हो, तब तक शांत रहो। महाराज, 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 क्या हुआ? सुबह सुबह चिल्ला क्यों रहे हो? महाराज, चमत्कार हो गया, चमत्कार। कैसा चमत्कार? महाराज, भीमराव घर छोड़कर चला गया। भाग गया महाराज, भाग गया। ये तो बड़ी प्रसन्नता की बात है। और इस प्रसन्न समय कुछ नेक काम करो। अच्छा नहीं लगता। परिंदों के रहने के लिए घर नहीं है, भटकते रहते हैं। इसीलिए परिंदों के रहने के लिए घोंसले बना रहे हैं। चलो चलो, तुम भी कुछ मदद करो। जो आ गया महाराज। भीम! 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 ये भीम कहाँ चला गया और ऐसे कैसे जा सकता है? मैंने उससे कहा था कि घर छोड़कर चलते हैं, लेकिन मेरे साथ नहीं आया, अकेले चला गया। हमेशा ऐसा ही करता है वो, जब जो मन में आया वो करता है। कहीं नहीं है वो, इसलिए आप सब उसे समझदार कहते थे। क्या खाक समझदार है? इतना भी नहीं सोचा घर छोड़कर नहीं जाना चाहिए। अरे मेरा नहीं, आप सबका तो ख्याल किया होता। पता नहीं कहाँ चला गया भीम। वो चाहे जहां भी चला गया हो, मैं उसे ढूंढ कर लाऊंगा। भीम! भीम! अरे वाह, तूने तो कमाल कर दिया जीजा भाई। धन्यवाद भाभी। आपने सही मार्गदर्शन नहीं किया होता ना, तो आज मैं राम जी के घर की नौकरानी बन के रह जाती। ये सब तेरी मेहनत का नतीजा है। भीमराव घर से निकल गया ना, आज के बाद से तुम्हारी जिंदगी में बस खुशी ही खुशी होगी।
बच्चे हो, बच्चे की तरह रहोगे तो सब ठीक हो जाएगा। जब तुम खुद कमाने लगोगे ना, तब तुम जो चाहे वो करना, लेकिन जब तक दूसरों की कमाई पर पल रहे हो तब तक शांत रहो। बाबा, अब मैं खुद कमाऊंगा अपने लिए। आपसे कोई शिकायत नहीं है और ना ही कोई गुस्सा है, लेकिन अब बात बदल गई है। पहले आप जितने अच्छे पति मेरे आई के थे, उतने ही अच्छे मेरे बाबा भी थे, लेकिन अब मेरे बाबा कम और किसी और के पति ज्यादा हो गए हैं। भीम 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 भीम। क्या बेटा, कहाँ जाना है? कहीं भी, लेकिन यहाँ से दूर, घर परिवार से दूर, बाबा से दूर। अरे यार, रिटायर सूबेदार रामजी सकपाल, क्या भीम भीम चिल्ला रहा है? गया, अब वो कभी नहीं आएगा, तुझे कभी नहीं मिलेगा। जानता है क्यों? क्योंकि यही न्याय है और यही कर्मों का फल है। मेरा बेटा तुम लोगों की वजह से भाग गया था। बहुत तकलीफ हुई थी यहाँ पे। अब जब तेरा बेटा भागा है तो तू मेरी तकलीफ का सही से अंदाजा लगा सकता है, रिटायर्ड सूबेदार रामजी सकपाल। गया गया। तेरा संगी कोई नहीं, सब स्वार्थ बंधे रोए, मन परती ना उपजे, जीव बेसास ना होए। भीम 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 भीम। राम जी, अरे वापस कहाँ चले जा रहा है? महाराज बुला रहे हैं, उससे कुछ बात करना चाहते हैं। क्या पता तेरे बेटे के बारे में कुछ बता दे। हा? चलिए ना महाराज जी के पास, शायद वो कुछ बता पाए। सुना है उनकी शक्तियों से सब कुछ पता चल जाता है। शायद महाराज कुछ बता पाए भीम कहाँ गया है। चलिए ना। यही रुक, कहाँ घुसा रहा है? रुक। महाराज,
भीम घर छोड़कर भाग गया है। हम बहुत परेशान हैं। एक बात बताओ राम जी, ये हौसला कैसा लगा हमें? हमने सोचा कि भटके हुए परिंदे यहां आकर रहे। हमें तो ये घोंसला बहुत पसंद आया, किंतु ये मंगेश जो है कह रहा है कि उसे कुछ अच्छा नहीं लगा। अभी तुम तो बहुत समझदार हो। तुम बताओ ये घोंसला कैसा है? महाराज, ये क्या बताएगा? जिसका खुद का परिंदा घर छोड़कर उड़ गया हो, उसे क्या पता होगा परिंदों और घोंसले के बारे में? मैं सब समझ रहा हूं कि आप एक घोंसला और परिंदा क्यों समझा रहे हैं। ठीक है, ये पाप तो कर चुका है, और किसी पापी को पाप करने के बाद क्या रोकना? देख राम जी, ये तूने पाप किया है, पाप, और तुम्हारे किए गए इस पाप की सजा तुम्हें अवश्य मिलेगी। ईश्वर सब देख रहा है। पंडित जी, आप जिस ईश्वर की दुहाई देते रहते हैं, मैं नहीं मानता ऐसे किसी ईश्वर को। जीजा भाई, समझाओ अपने पति को और इसके मन में ईश्वर के प्रति श्रद्धा जगाओ, वरना इसके पापों की सजा सबको भुगतनी पड़ेगी। तुम्हारा सारा परिवार बर्बाद हो जाएगा। रुको, भीमराव, जब गुरु सामने खड़ा हो तो उसके शिष्य का अपने गुरु के सामने ऐसे बैठे रहना शिष्टाचार नहीं कहलाता है। ये बात मैंने तुम्हें सिखाई नहीं थी या तुम भूल गए? माफ कीजिए गुरुजी, लेकिन आज आप मुझे रोकने आए हैं और मैं रुकूंगा नहीं। तो कहाँ जाओगे? कहीं भी जाऊंगा। ये दुनिया बहुत बड़ी है। लेकिन उस बड़ी दुनिया में तुम्हारे बाबा, तुम्हारे भाई बहन, तुम्हारी बुआ और गुरुजी तो नहीं होंगे। इसका दुख मुझे भी होगा और हमेशा रहेगा, लेकिन अब मेरे यहाँ से जाने में ही भलाई है। तुम्हारी भलाई किसमें है, ये तुम अकेले तय करोगे? गुरुजी, गौतम बुद्ध ने भी तो अकेले ही तय किया था। उन्होंने घर द्वार सब छोड़ दिया था। नहीं भीमराव, भगवान बुद्ध ने गुस्से में आकर या अपने परिवार से नाराज होकर घर द्वार नहीं छोड़ा था। उन्होंने बहुत अच्छी तरह से सोच समझ के और एक विराट उद्देश्य के लिए घर छोड़ा था। उन्होंने व्यक्ति को दुख से निकालने का मार्ग ढूंढने के लिए, समाज को सुख शांति से जीना सिखाने के लिए घर छोड़ा था। गुरुजी, आप यहाँ नहीं थे। यहाँ सब कुछ पहले जैसा नहीं है, और ऐसी स्थिति में मुझे यहाँ नहीं रहना चाहिए, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि मेरे यहाँ रहने से सब कुछ बर्बाद हो जाएगा। नहीं भीम, तुम्हें गलत लगता है। गलत ही सही गुरुजी, लेकिन आपने हमेशा सिखाया है कि आखिरी फैसला मन का होना चाहिए, और मन कभी गलत फैसला भी करे तो भी उसी फैसले के साथ रहना चाहिए,
क्योंकि मन की गई गलतियां माफ भी हो जाती हैं और मुझे को अनुभव भी मिलता है। इसलिए आप मुझे जाने दीजिए।